अस्सी घाट से बोलते हैं कि यहाँ वरुणा और अस्सी का संगम है। गंगा जी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, फिर भी ऊपर में चिता जलती है। जितनी भी चिता यहाँ आती हैं सबको जलाना पड़ता है। Have you ever heard about Ganga in your country? Yes, yes, because we see documentals of India, and they show us Varanasi and these things. What you say about Varanasi? In one sentence. It gets very well what is Indian and Hinduism religion, no? नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं मनीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत आप सभी का खासकर स्पेशल रिपोर्ट। तो अभी आज हमें बनारस के अस्सी घाट पे, जहाँ पे समय तकरीबन 4:42 हो रहा है, तकरीबन यहाँ से 8 मिनट बाद यहाँ पे जो आरती जो यहाँ पे होती है उसकी शुरुआत होगी। आरती कैसे होती है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि सावन का माह चल रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं को, कैमरा से बोलेंगे वह पूरा श्रद्धालुओं को दिखाएं। यहाँ पे श्रद्धालुओं की काफी भीड़ इकट्ठी है, जहाँ पे बहुत अलग अलग जनपदों से, अलग अलग दूर से, यूपी के कई जिलों से लोग यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं और अपनी अपनी मनोकामनाओं लेके महादेव के श्री चरणों में अपनी अर्जी लगाने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे गंगा स्नान के बाद महादेव के चरणों में लोग जल अर्पित करेंगे। इसके अलावा जो यहाँ की जो सबसे प्रमुख बात है वो यहाँ की जो आरती होती है, वो सबसे जो प्रमुख बात है यहाँ के जो आरती में जो लोग कई बहुत दूर से आते हैं। यहाँ पे बताते चलें 2 बार आरती होती है, एक शाम को एक सुबह। तो जो शाम को आरती होती है वो तकरीबन 7 बजे के आसपास होती है। सुबह की आरती होती है जो आज का शेड्यूल है वो 5:50 पे यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर हैं या जो बोलेंगे समिति के जो मेंबर हैं उनके द्वारा बताया गया कि 5:50 इट मीन्स 4:50 शार्प ये आरती यहाँ पे शुरू हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आरती के लिए कई सारे पंडाल बन चुके हैं। अब यहाँ सीधे तौर पे गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 पंडाल हैं यहाँ पे। आपको बता दें जब तक आरती शुरू नहीं होती मैं हमको बताते चलेंगे यहाँ पे 7 जो पंडित होते हैं वो अपने हाथों में एक बेहतरीन तरह के एक दीप होता है जिसमें ज्वाला प्रज्वलित होती है, उसको लेके एक माँ गंगा की आरती करते हैं यहाँ पे। और चूंकि ये ब्रह्म मेला है तो इस दौरान इस आरती की मान्यता कुछ अलग ही मानी जाती है। तो कुछ ही देर में यहाँ पे आरती की शुरुआत होने वाली है। तकरीबन अभी तकरीबन 6 या 7 मिनट बाद यहाँ पे आरती की शुरुआत होगी। तो आरती भी दिखाने की कोशिश करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। तो जैसे कि बताया था कि यहाँ पे आरती शुरू होने वाली थी, हमने क्योंकि यहाँ के जो महंत हैं, यहाँ के जो पुजारी हैं, यहाँ के जो आयोजक हैं, उनके द्वारा बताया गया था 4:50 पर यहाँ पे आरती का शुभारंभ होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे बारिश हो रही है, बारिश होने से थोड़ा सा डिले हुआ। तकरीबन हमें लगता है 12 मिनट के अंतराल के बाद, यानी कि अभी 5:02 हो रहा है। आप देख सकते हैं सीधे तौर पर हमारे पीछे आरती का शुभारंभ हो चुका है। यहाँ पे जैसे कि हमने पहले बताया कि यहाँ पे 7 जो है वो पंडित मिलके यहाँ पे एक बार फिर से आप गिन सकते हैं। यहाँ पे पहले गिना था 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पंडित मिलके यहाँ पे आरती को संपन्न कराएंगे। आपको एक और खास बताएं, यहाँ पे जब आरती होती है, क्योंकि इसके पहले जो भी मैं आपके समक्ष था, जब भी मैंने इसके पहले जो अभी कुछ देर पहले हमने रिपोर्ट किया तो वहाँ पे लाइट जो है जल रही थी, लाइट ऑन थी, परंतु क्योंकि आरती होने वाली है इसलिए सारे लाइट को बंद कर दिया गया। उसका एक प्रमुख वजह यह भी है कि लाइट चूंकि यहाँ पे जो अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे, यहाँ जो है अभी तो चूंकि भभूत और जो भी यहाँ पे आप बोल सकते हैं उससे आरती की जा रही है। इसके तुरंत बाद कुछ मिनटों बाद यहाँ पे जो दीप हैं या जो बत्तियां बोल सकते हैं उसके साथ यहाँ पे आरती की जाएगी। इसी के साथ यहाँ का आरती का क्या प्रमुख महत्व है ये भी हम बात करेंगे। तो उस दौरान यहाँ पे जिसकी मैंने जिक्र किया दीप की, जिससे मैंने बात किया यहाँ पे दीप प्रज्वलित की, वो भी हो जाएगा। इसके साथ तब तक हम किसी और लोग से बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? जी हमारे नीतीश कुमार क्या पड़ेगा जी। तो आप यहाँ पे भस्म माफ कीजिए आरती देखने आए हैं? जी हम डेली आते हैं। डेली आते हैं। तो चूंकि अभी सुबह का तकरीबन 5:02 तकरीबन 3 मिनट हो गया होगा ये टाइम है, तो ये कैसे मैनेज करते हैं आप? या कि सावन में ही कर रहे हैं या आप हमेशा? नहीं सर, यहाँ बनारस के रहने वाले हैं तो यहाँ मैं बराबर आता रहता हूँ। तो यहाँ हम लोग आरती देखते रहते हैं। तो हम लोग पर डे आते हैं, कभी कोशिश करते हैं, कभी जग जाएंगे सुबह में, तो यहाँ आकर आरती देखते हैं। एक जो सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि आरती अस्सी घाट को हो रही, तो
हर कोई जानना चाहता है कि बनारस में इस घाट को 80 घाट क्यों बोलते हैं? सर यहाँ 80 घाट से बोलते हैं कि यहाँ वरुणा और 80 का संगम है। यहाँ आप इधर से एक वरुणा नदी आती है और ये आगे गंगा में मिल जाती है, तो ये दोनों संगम है, तो इसका नाम 80 घाट पड़ा हुआ है। तो सर यहाँ पे पर डे आरती होती है, माँ गंगा की आरती होती है और सभी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और आरती का आनंद लेते हैं। एक और जो प्रमुख सवाल जो सबके मन में होता है, सबके जिज्ञासाएं होती हैं कि चूंकि ये 80 घाट है, बनारस में कुल कितने घाट हैं? सर बनारस में तो वैसे हैं 84 घाट, पर अभी थोड़ा सा मोदी जी कुछ घाट बनवा दिए, एक नमो घाट बनवा दिए हैं, सामने घाट एक आ गया है, एक अग्रसर घाट आ गया है, तो लगभग 3-4 घाट बढ़ जाते हैं। अभी 84 घाट है यहाँ पे पूरा नाम, 1 से लेकर 84। हालांकि आपने बोला कुछ बढ़ गए, इसको भी जोड़ लेते हैं तो 90-95 कितने होंगे आपके अंदाज से? लगभग से 87-88 घाट है। अच्छा 90 मान लेते हैं, 87 मान लेते हैं। 1 से लेकर 87 घाटों की दूरी कितनी है? सर सभी घाट एक दूसरे से मिले हुए हैं। नहीं मिले तो हैं, बट परंतु अगर हम 1 से शुरू करें तो 87 घाट तक जाए तो उसकी दूरी कितनी है? लगभग 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर सारे घाट? पूरे पक्के घाट बने हुए, पुराने घाट बने हुए हैं और पूरे घाट हैं यहाँ पे। अच्छा एक चीज और जो यहाँ सुनने में आती है, यहाँ मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट की कुछ खासियत है, उसकी खासियत क्या है? यही सर खासियत ये है कि मणिकर्णिका घाट जो है यहाँ पे, वहाँ पे 24/7 वहाँ पे चिताएं जलती रहती हैं। और यहाँ जो हरिश्चंद्र घाट की खासियत है, यहाँ पे अभी बारिश हो रही है यहाँ पे जी, सो अभी क्या अभी भी वहाँ चिताएं जल रही है? यहाँ पे सर गंगा जी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, तो भी ऊपर पे चिताएं जलती है। जितनी भी चिताएं यहाँ आती हैं सबको जलाना पड़ता है। और बाकी यहाँ पे ये अपना मणिकर्णिका घाट है और वहीं पे हरिश्चंद्र घाट है। आप जैसे का बता रहे थे कि यहाँ पे जो विशेषता है बता रहे जी, इसके अलावा ये एक चीज और जानना चाहेंगे कि बनारस जो बोलते हैं जी, एक बड़ा अच्छी कहावत है कि जीवन बस सेवले काशी मरे पर घर के बासी, ये भोजपुरी में कहावत है, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जी देखिए, इसके बारे में यही बोलना चाहते हैं कि बनारस जो है मोक्ष की नगरी है। यहाँ जो भी लोग आते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए आते हैं। यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पे जो भी लोग मरते हैं उनको सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अच्छा जैसे हमने बताया था कि यहाँ लाइट बंद कर दी गई थी क्योंकि आरती होने वाला था, और उसका वजह भी बताया था कि यहाँ दीप प्रज्वलित होता है, उसकी इतनी प्रकाश होता है कि इसमें लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। आप सीधे तौर पे देख सकते हैं पीछे यहाँ कुछ फॉरनर भी हैं जो इस आरती में सम्मिलित होने, चूंकि 5 बज के तकरीबन अभी 10 मिनट हो रहा होगा, 2 मिनट से स्टार्ट किए थे, तो कुछ फॉरनर भी हैं। हालांकि देखते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं। फॉर व्हाट यू आर ओवर हियर, कैन आई टेल यू फॉर व्हाट यू आर? You don't know English? Okay. इनको इंग्लिश नहीं आती है, शायद ये फ्रेंच या समथिंग बोल रहे हैं। हम कैन यू स्पीक इंग्लिश? Yes. Okay, okay, that's good. For what you are over here? To visit Varanasi. Varanasi. Okay, then what you saw over here? I saw that you are very religious people, no? Very devout to Ganga worship. अच्छा, from where you are? From Spain. Spain. अच्छा, have you ever heard about Ganga in Spain? What? Have you ever heard about Ganga in your country? Yes, yes. Because we see documentals of India, Okay. and they show us Varanasi and these things. Okay, right now it's about 5:10 in the morning. Yes. You are over here, and it's been Aarti, just Aarti is going on. So, what are you feeling about this Aarti now? It's very difficult from what I've ever seen, and I don't know. It's special. It's curious. So, it's your first visit in India, or you have already visited India? Yes, I was here before. Year before. Not in Varanasi, but yes, before. मतलब it's your second time, right? Yes. Okay, it's your second time. So, what? Just if I would like to ask in one sentence, what you will say about Varanasi? In one sentence. It gets very well what is Indian and Hinduism religion. No? Okay. Thank you. Okay, thank you. तो आप जैसे कि आपको बताया कि कुछ फॉरेनर्स भी यहाँ पे, चूंकि
5:10 तड़के सुबह है। और यहाँ पे चूंकि कई लोग अभी यहाँ पे नींद ले रहे होंगे, वहाँ पे हमारे साथ चूंकि जो लोकल के लोग हैं उनके साथ साथ कुछ फॉरेनर्स भी हैं जो बताए थे। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन जिनको इंग्लिश आती है अपने भाषाओं में बता दिया कि यहाँ की मान्यता क्या है और यहाँ पे इस आरती का महत्व क्या है। ऐसी तमाम खबरें आप तक हम लाते रहेंगे। अपना प्यारा आशीर्वाद देने का चैनल को सब्सक्राइब करो। देश दुनिया प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन करना वेब पोर्टल www.network.news.com या फिर www.network.news.in।